हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनबॉक्स एवरीथिंग विथ मी में। तो आज फिर से आ गए हैं नए वीडियो के साथ और आज लेकर आया हूं मैं कुछ यूनिक प्रोडक्ट। जी हाँ, यूनिक प्रोडक्ट। वैसे तो हमेशा ही यूनिक प्रोडक्ट होता है, पर इस बार कुछ डिफरेंट है। और इस बार मैं प्रोडक्ट लाया हूं साइकिल। जी हाँ, साइकिल लेकर आया हूं मैं इस बार। मैंने साइकिल परचेज़ की है। ये साइकिल है हीरो की स्काइपर 26T। जी हाँ, मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से। और इसका रिव्यू और इसकी अनबॉक्सिंग और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स। तो ये है इसका बॉक्स। जी हाँ, दो बड़े बड़े बॉक्स हैं। मैंने दो पीस मंगाया है, मेरा एक फ्रेंड भी है, उसे भी साइकिल की रिक्वायरमेंट थी, दोनों ने साथ में मिल के ऑर्डर किया है। तो ये है इसकी पैकिंग, क्वांटिटी 1 नंबर। बिल साइड में लग के आया है। इसमें आपको डिटेल मिल जाती है और एक्चुअल में जो एमआरपी लिखा हुआ है वो है 6999। जी हाँ, जनवरी 2020 की पैकिंग है। और हीरो साइकिल्स लिमिटेड, लुधियाना, पंजाब। स्काइपर 26T। जी हाँ, स्काइपर 26T मेंशन किया हुआ है इस पर। 6999 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। जनवरी 2020, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, एक नंबर बाईसाइकिल। जी हाँ, हीरो साइकिल्स लिमिटेड। बॉक्स कुछ इस तरह का है और काफ़ी बड़ा है ये। और फ्लिपकार्ट ने इसे डिलीवर किया है। ये फोर व्हीलर लेकर चलते हैं और इस तरह का प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। तो इन्होंने अलग से प्रोडक्ट डिलीवर किया है। इन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि आप घर पर रहिएगा और आपका प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह से इनकी सर्विस रही। और ये पैकिंग में जगह जगह स्काइपर 26T इन्होंने लिखा हुआ है। जी हाँ, साइकिल का मॉडल नंबर है ये स्काइपर 26T। अभी तक लोग सोच रहे थे कि ऑनलाइन में साइकिल शायद नहीं मिलती है, पर जी हाँ, साइकिल अवेलेबल है ऑनलाइन में और मैंने मंगाई है, देख सकते हैं आप। यह है वार्निंग टू बी अवॉइड इंजरी, बाइसिकल मस्ट बी प्रॉपरली assembled by technician sharp edges। जी हाँ, दिस बाइसिकल मीट्स और exceeds the consumer product safety commission standards for bicycles, डू नॉट ले फ्लैट। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है हीरो साइकिल्स लिमिटेड, लुधियाना, पंजाब। मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल है यहाँ पर। और कुछ नहीं है। बॉक्स देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बॉक्सेस हैं, हल्के हैं पर काफ़ी बड़े हैं ये। काफ़ी बड़े बॉक्सेस हैं। बिल इस पर लग कर आया है, मैं आपको दिखाता हूँ बिल निकाल कर। देखिए। ये रहा इसका बिल। और इन्होंने चिपका कर भेजा है इसके ऊपर, अंदर नहीं डाला है बिल। बिल को इन्होंने बाहर चिपकाया है बॉक्स के। और बिल पर भी इसका प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड में खोलता हूँ इसे, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे। जी हाँ, स्काइपर 2060 प्राइस इस पर लिखा हुआ है 4559। जी हाँ, 4559 इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। जी हाँ, 4559। तो ये है दो बॉक्सेस। अब मैं इसे खोलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इन्होंने पैक किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं इसे कट कर रहा हूँ। फ़ोन मैंने अपने मिसेस को पकड़ा दिया है, अब मैं इसे कट कर रहा हूँ, देख सकते हैं। अब मैं इसे निकाल कर दिखाता हूँ आपको कि अंदर इन्होंने किस तरह से इसे पैक किया है। कई लोगों का सवाल होगा कि इन्होंने साइकिल कैसे भेजी, साइकिल को कैसे इन्होंने पैक किया। तो साइकिल इन्होंने सेमी असेंबल्ड कंडीशन में पैक करते हैं ये। पीछे वाले टायर को फिट कर देते हैं और आगे वाले टायर को ये फिट नहीं करते हैं। बाकी हैंडल वगैरह खोल के रखते हैं और साइड में बेंड करके उसे अटैच कर देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने खोल दिया इसे। अब देखिए, मैं कैमरा क्लोज लेकर जाता हूँ, ये देखिए। इस तरह से ये पैक करते हैं इसे। पैकिंग कुछ इस तरह की रहती है, देखिए। एक टायर खुला हुआ है और एक टायर ये लगा कर भेजते हैं। इस तरह से हैंडल भी खुला हुआ रहता है और बाकी के जो लाइट्स वगैरह रहती हैं वो अलग से एक झोले में डाल कर देते हैं ये। एक पॉलीथीन टाइप का, वो देखिए अंदर, देख सकते हैं आप। मैं इसे निकालता हूँ और आपको क्लियरली दिखाता हूँ कि किस तरह से ये इसे रखा है इन्होंने। दूसरा वाला भी कुछ इस तरह से पैक किया हुआ है, तो इसलिए एक को ही मैं खोलूंगा और एक का ही आपको दिखाऊंगा। दूसरा वैसे भी मेरा नहीं है, मेरे फ्रेंड का है। और उसे भी असेंबल कराएंगे, पर उसको मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा, वो उसी की साइकिल है वो ही असेंबल करके अपने तरीके से मैनेज करेगा। तो मैं इसे बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे इन्होंने डाला है इसे। ये देखिए, मुझे दिक्कत हो रही है इसे निकालने में, मैं फिर भी निकालता हूँ। देखिए, ये। तो इसे बाहर निकालता हूँ मैं। बाहर निकालने से आपको सही तरीके से आइडिया होगा। ये देखिए, मैंने इसे खींचकर बाहर निकाल लिया है। और ये कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा मुझे देखकर ऑड तो लगा कि इन्होंने कैसे पैक किया है इसे। देखिए, टायर को इन्होंने साइड में बांधा है और हैंडल को भी साइड पर लगा दिया है इन्होंने। कुछ इस तरह से इन्होंने पैक किया है, ये देखिए।
और ये कुछ अजीब सा लगता है, पर इसे आप खुद से अगर असेंबल करने जाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैंने ट्राई किया और मुझसे नहीं हुआ है। साथ में मैंने अपने फादर को भी लिया था, उन्होंने भी कोशिश की और किया उन्होंने, पर पूरी तरह से नहीं हो पाए। साइकिल में जो फिनिशिंग टच चाहिए रहते हैं वो नहीं कर सके हम, तो इसके लिए मुझे लेकर जाना पड़ा। तो ये रहा सीट इसमें। मैंने बताया आपको कि जो बाकी प्रोडक्ट है वो अलग से इन्होंने झोले में डाला है। ये सीट है, ये पैडल है, जी हाँ ये पैडल है। और आपको क्या मिल जाता है इसमें मैं दिखाता हूँ आपको। लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं, दूसरा पैडल है ये। जी हाँ, ये आपको साइड में, ये आपकी सीट के लिए है, ये सीट लगेगी इस पर। जी हाँ। और बॉक्स में कुछ नहीं मिलता है आपको। वो जो दूसरी प्रोडक्ट है वो आपका हैंड रेस्ट है, साइड पर हैंडल के बगल में लगता है वो। और बॉक्स में कुछ नहीं मिलता है, बॉक्स खाली है। और एक टूल किट मिलता है आपको जिससे आप इसे असेंबल कर पाएंगे। जी हाँ, एक टूल है, ये देखिए। और मैनुअल दिया हुआ है, साथ में एक पाना है, बस और कुछ नहीं है बॉक्स में। तो यही सब चीज़ें मिलती हैं आपको इस बॉक्स में। तो ये साइकिल इस तरह से आपको मिलता है। तो अब मैं इसे असेंबल करूँगा और शॉप पर लेकर जाऊँगा और असेंबल कराऊँगा। बॉक्स खाली है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आ गया हूँ साइकिल रिपेयरिंग शॉप पर, और इन्हें मैं बोला हूँ कि इसे असेंबल करना है, और इन्होंने इसे असेंबल कर दिया है ऑलमोस्ट। ये देखिए, इन्होंने हैंडल लगा दिया, टायर लगा दिया, अब लाइट्स लगा रहे हैं ये। लाइट्स इन्होंने टायर के रिम में जो लाइट्स लगती हैं वो रिम में, टायर के रिम में ये लाइट्स लगा रहे हैं। जी हाँ, इस तरह सामने के टायर में आप देख सकते हैं। अब ये पीछे वाले टायर में लगा रहे हैं, ये दो लाइट्स टायर पीछे वाले साइड में टायर में, और दो लाइट्स आगे वाले टायर में। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद मैं साइकिल चलाने वाला हूँ, तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है। ये मेरे फ्रेंड की साइकिल तैयार हो गई है, ये देखिए। उन्होंने पहले असेंबल कर दिया है उसे, और अब ये मेरी साइकिल असेंबल कर रहे हैं। इन्होंने 50 रुपीज़ लिया है मुझसे असेंबल करने का। तो ये आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बैठेगा। आप कहाँ करा रहे हैं और कौन से एरिया में रहते हैं वो डिपेंड करता है। तो मेरे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, भिलाई से बोल रहा हूँ मैं, तो छत्तीसगढ़ भिलाई में आपको 50 रुपीज़ चार्ज किया इन्होंने असेंबल करने का। साइकिल ऑलमोस्ट सेमी असेंबल थी, इन्होंने आधा असेंबल किया, लाइट्स वगैरह लगाई है। तो देखिए, अब लाइट लगा रहे हैं ये पीछे वाले पहिए पर। तो 50 रुपीज़ चार्ज किया इन्होंने। तो एक्साइटमेंट है, बहुत सालों के बाद साइकिल चला रहा हूँ। देख सकते हैं दूसरी साइकिल इन्होंने असेंबल करके खड़ी कर दी है इस तरह से। हैंडल वगैरह कुछ इस तरह का है, साइड पे हैंड रेस्ट है। वो हैंड रेस्ट ही अलग से मैंने बॉक्स में आपको दिखाया था, वो हैंड रेस्ट साइड में लगेगा। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ लगेगा, बाद में इन्होंने ही मुझे बताया कि वो साइड पर लगेगा, उसे हैंड रेस्ट बोला जाता है। तो रेस्ट की तरह काम करता है वो हाथ में। तो तैयार होने के बाद कुछ इस तरह की दिखती है ये। देखने में बड़ी शानदार लगती है ये, इस कलर में बहुत प्यारी लग रही है मुझे ये। तो चलाकर मुझे देखना है कैसा एक्सपीरियंस है मेरा, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। मैंने बहुत शौक से इसे परचेज़ किया है, इतने सालों के बाद मुझे साइकिल चलाने का मौका मिल रहा है। तो चलिए, ऑलमोस्ट इन्होंने कर दिया है, कुछ और बचा नहीं है, बस ये हैंड रेस्ट को टाइट कर रहे हैं देखिए। इस तरह से उसमें एक एलंकी पाना दिया हुआ है, उससे आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप बाहर से कराएं तो मेरा जो सजेशन रहेगा आपको कि आप इसे बाहर से ही कराएं। आपसे मुश्किल होगा ये, किसी नॉर्मल पर्सन से जो इस तरह का काम नहीं करता है उसके लिए दिक्कत होगी ये, वैसे आप नहीं कर सकते हैं। ज़रूर ये मेंशन करते हैं कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कंपनी क्लेम करती है, पर मेरे विचार से ये नहीं होगा, ये थोड़ा मुश्किल काम है। और आप मेरे विचार से बाहर ही असेंबल कराएं तो आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी बेहतर रहेगा। ऐसे तो आप नहीं कर पाएंगे। मेरा तो सजेशन यही है, ना ही करें तो बेहतर है, और बाहर कराएं तो बहुत बेहतर है। तो ये देखिए, पूरी साइकिल उन्होंने असेंबल ऑलमोस्ट कर दी है। जो फिनिशिंग टचेज़ हैं वो अब दे रहे हैं साइकिल को ये। तो मैंने इन्होंने से पूछा भी था इस बात को कि इस तरह से कोई साइकिल आपसे लाके असेंबल कराया है आज तक? तो बोले सर, आज तक हमने ऑनलाइन साइकिल कभी ज़िंदगी में असेंबल नहीं करी है। इन्होंने हमें यही जवाब दिया कि हाँ, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है लाइफ में। इन्होंने ऐसा बोला हमें। मतलब ऑनलाइन परचेज साइकिल रेयर ही केस है कि कोई करता होगा। हमारे एरिया में तो शायद किसी ने नहीं किया होगा आज तक, तो इनके लिए ये नया ही एक्सपीरियंस रहा। तो इस तरह से ये साइड में कर रहे हैं इसे, देखिए। पूरा फाइनल जो है ये ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लगा मुझे। भले ही काम ज़्यादा नहीं था, पर फिर भी दो साइकिल असेंबल करने में 1.5 घंटा तो इन्होंने लिया हमसे। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी हमने परचेज़ की, जैसे कि हमने बेल परचेज़ किया साइकिल के लिए, सीट कवर वगैरह ली है, एक लॉक लिया हमने साइकिल के लिए। तो ये सब चीज़ आपको नहीं मिलती है बॉक्स में, तो ये सब आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। देखिए, अभी बेल लगा रहे हैं ये।
तो बेल लेना पड़ेगा आपको, सीट कवर लगेगी, आपको लॉक लगेगा। आप चाहें तो आपको लाइट लगानी हो तो लाइट लगा सकते हैं अलग से। तो इस तरह से देखिए मैं घंटी बजा कर देख रहा हूँ, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी। तो ये देखिए, ये पूरी बनने की बाद साइकिल कुछ इस तरह की दिखती है। ये देखिए पूरा इन्होंने असेंबल कर दिया है और देखने में बड़ी शानदार लगती है। कलर बहुत प्यारा है इसका। अभी तो पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे येलो पसंद था, मैंने येलो ऑर्डर किया है। देख सकते हैं पूरी साइकिल मैंने असेंबल करवा ली है और कुछ इस तरह की है ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। देखते रहिए, इस तरह की वीडियोज आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स। तो आज साइकिल लेकर आए हैं हम। साइकिल है अपने पास हीरो की, हीरो स्काइपर 2060। जी हाँ, स्प्रिंट हीरो स्काइपर 2060। तो इसका रिव्यू, इसकी अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ। वीडियो आपने देख ही लिया है कैसे अनबॉक्स किया मैंने इसे, और कैसे इसकी मैंने असेंबल कराया मैंने इसे। जी हाँ, ये सेमी असेंबल होके आता है और मैंने इसे असेंबल कराया है यहाँ पर। तो इसका क्या एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ और मैंने कैसा ओवरऑल यूज़ किया है इसे। ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गया मुझे यूज़ करते हुए, 14 से 15 दिन मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया है। और साइकिल है, ज़्यादा कुछ बताने के लिए तो नहीं है, पर जितना मैं समझता हूँ जो चीज़ लेने से पहले अपने को जाननी ज़रूरी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरी तरफ से जितने जितने पॉइंट्स मैंने इसमें बनाए हैं उन पॉइंट्स का मैंने एक लिस्ट तैयार किया है। उस लिस्ट के हिसाब से मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा। तो इसका जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं उसमें मैंने 5 पॉइंट में इसे तैयार किया इस रिव्यू को। जिसमें कि पहला पॉइंट है लुक्स एंड डिज़ाइन, दूसरा पॉइंट है ब्रेक्स एंड टायर्स, एंड तीसरा पॉइंट है क्वालिटी स्टील। क्वालिटी कैसा इस्तेमाल हुआ है इसमें, स्टील फ्रेम वगैरह किस तरह का है। चौथा है वारंटी, सॉरी, हाँ जी, चौथा वारंटी, यस, चौथा वारंटी। और पांचवा आएगा आपका वैल्यू फॉर मनी। इस तरह से 5 पॉइंट मैंने बनाए हैं और इसके बेसिस पर मैं इसका रिव्यू दूंगा। प्रोडक्ट मैंने 15 दिन से इस्तेमाल करते मुझे हो गया है और इसका परफॉर्मेंस मैं 5 पॉइंट्स के हिसाब से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा लुक्स एंड डिज़ाइन। तो लुक्स एंड डिज़ाइन के हिसाब से इस प्रोडक्ट को 4 आउट ऑफ 5 स्टार मेरी तरफ से, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में जितने साइकिल अवेलेबल हैं, तो साइकिल वैसे बच्चों के लिए होती है पर बड़े भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि साइकिल आप क्यों चला रहे हैं। तो ओवरऑल साइकिल अच्छी चीज़ है, आपको यूज़ करनी चाहिए, आपके फ़िटनेस के लिए काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है ये। तो मैं इसे एज ए फ़िटनेस ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या मेरा रनिंग ज़्यादा नहीं है, दिन भर में 8-10 किलोमीटर चलता हूँ मैं, तो 8-10 किलोमीटर के हिसाब से मुझे साइकिल प्रेफर करनी चाहिए थी बहुत पहले ही, पर मैंने नहीं की है। अब मैं फिर से इसे साइकिल में आया हूँ। लास्ट टाइम मैंने 2001 में साइकिल चलाई थी और अब है 2020, तो 19 साल के बाद मैं साइकिल चला रहा हूँ। और मैंने इसे परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन परचेज़ किया। तो ये भी एक सवाल है कि ऑनलाइन क्यों परचेज़ किया। तो ऑनलाइन परचेज़ करने के पीछे रीज़न है कि मार्केट पर जो प्रोडक्ट अवेलेबल थे, मुझे यही साइकिल चाहिए थी, हीरो की ही साइकिल चाहिए थी। और मार्केट में मेरे आसपास में जो साइकिल्स अवेलेबल थे वो एटलस वगैरह मिल रहा था, हरक्यूलिस मिल रही थी, पर हीरो की साइकिल मुझे नहीं मिल रही थी और यही साइकिल मुझे चाहिए थी, हीरो की ही प्रोडक्ट चाहिए था मुझे। तो मैंने हीरो का ही प्रोडक्ट परचेज़ करने के वजह से मुझे फ्लिपकार्ट से मैंने इसे मंगाया था। तो अब चलिए बात करते करते मैं पहला पॉइंट से रह गया हूँ। पहला पॉइंट है लुक्स एंड डिज़ाइन। तो पहला पॉइंट लुक्स एंड डिज़ाइन, इस पर 4 आउट ऑफ 5 स्टार। क्योंकि ओवरऑल मार्केट में जितने प्रोडक्ट हैं 5,000 से 4,500 से 5,000 की रेंज में, इससे बढ़िया प्रोडक्ट आपको इस प्राइस पर नहीं मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है लुक्स एंड डिज़ाइन के मामले में। साथ में आपको कैरियर लग के आता है इसमें। तो सेमी असेंबल साइकिल है, बाकी सब चीज़ें आपको फिट मिलती हैं, सिर्फ आगे का टायर लगाना होता है और कुछ पैडल और हैंडल लगाना होता है। तो लुक्स के हिसाब से 4 आउट ऑफ 5 स्टार। कलर वाइज ब्रिलियंट है, बढ़िया है प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लुक्स एंड डिज़ाइन को 4 आउट ऑफ 5 स्टार। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट से ब्रेक्स एंड टायर्स। ब्रेक्स एंड टायर्स में ब्रेक्स इसका बहुत अच्छा नहीं है। ब्रेक्स मैं बोलूँगा कि ब्रेक्स में पूरे पॉइंट्स नहीं मिलते हैं इसको। 3 आउट ऑफ 5 स्टार। ब्रेक्स उतने बढ़िया नहीं है। ब्रेक्स दोनों ब्रेक लगाने पर ही साइकिल रुकती है, आपके सिंगल ब्रेक लगाने पर साइकिल नहीं रुकती है, ये एक प्रॉब्लम है। तो दोनों ब्रेक आपको लगाना पड़ेगा। तो ब्रेक्स में पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, ब्रेक्स में कुछ मार्क्स कटते हैं। फिर टायर्स, टायर की क्वालिटी भी ओवरऑल ठीक है, 26 इंच के टायर हैं। पहला क्वेश्चन सबका यही होता है कि टायर छोटे होंगे तो बड़े लोग कैसे चलाएंगे। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंचेस है और 5 फीट 9 इंचेस के हिसाब से मुझे कोई इशू नहीं होता साइकिल चलाने में। तो ओवरऑल ठीक है, टायर का साइज़ ठीक है, टायर की क्वालिटी ठीक है। तो इसके लिए भी मैं पूरे पूरे पॉइंट्स तो नहीं, 4 आउट ऑफ 5 स्टार।
क्योंकि टायर की जो चौड़ाई है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए इसके एक पॉइंट मैं इसमें से निकालना चाहूँगा। चौड़ाई अच्छी होने से रोड पर ग्रिप अच्छी होती है, तो उसके लिए एक पॉइंट मैं काटता हूँ। पर ओवरऑल टायर और ब्रेक भी ठीक ठाक है। ब्रेक्स को आप 3 दे दीजिए और टायर्स को 4 दे दीजिए 5 में से। दूसरा पॉइंट मैंने कवर कर दिया, साइज़ भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर आते हैं अपन, क्वालिटी। क्वालिटी में स्टील फ्रेम है इसका, अच्छी क्वालिटी का स्टील इस्तेमाल किया हुआ है। हीरो का नाम वैसे ही पॉपुलर है पहले भी साइकिल इंडस्ट्री में, तो कोई इशू है नहीं उसमें भी। फ्रेम साइज़ वगैरह भी ठीक ठाक है, फ्रेम की क्वालिटी भी अच्छी है। 16 इंच का फ्रेम है इसका, टायर 26 इंच के हैं, फ्रेम 16 इंचेस का है। और कलर वाइज भी अच्छे 2 कलर अवेलेबल हैं, ब्लैक एंड ब्लू एंड ब्लैक एंड येलो। तो येलो मेनली मैंने प्रेफर किया, मुझे येलो पसंद था तो मैंने येलो प्रेफर किया। तो कलर वाइज भी प्रोडक्ट अच्छा है। क्वालिटी में भी पूरे मार्क्स दूंगा, ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी अच्छी लगती है प्रोडक्ट की, और आप लॉन्ग लास्टिंग है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए थम्स अप है। मेरा ख्याल है कि कुछ सालों तक तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है। ओवरऑल क्वालिटी पर पूरे मार्क्स दूंगा मैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार। प्राइस के हिसाब से 5 आउट ऑफ 5 स्टार। और भी साइकिल महंगे मिलते हैं आपको मार्केट पर इस साइकिल पर, इस प्राइस पर इसकी जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। थर्ड पॉइंट मैंने कवर कर लिया। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं अपन, वारंटी। जी हाँ, वारंटी ऑनलाइन प्रोडक्ट पर आपको मार्केट में क्या वारंटी मिलती है, कैसे मिलती है, मुझे आइडिया नहीं है। मैंने ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया है, मुझे ऑनलाइन का वारंटी का आइडिया है। मैंने आपको इसमें ऑनलाइन का ही डिटेल देना है। तो ऑनलाइन में मैंने इसे फ्लिपकार्ट की साइट से मंगाया। फ्लिपकार्ट पर मुझे ये 4699 का अवेलेबल था उस समय, मैंने 4699 पर ऑर्डर मारा इसे, और साथ में 249 रुपीज़ के सुपर कॉइन इसमें ऐड हो गए। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ये 4999 में मुझे पड़ा है। और 4999 में ये बढ़िया प्रोडक्ट है। इसमें मैं फोर्थ पॉइंट पर था, वारंटी पर। वारंटी में 2 साल की वारंटी आपको फ्रेम पर मिलती है, इसके कंपनी की तरफ से 2 साल की वारंटी फ्रेम पर मिलती है, और 1 साल की वारंटी फ्री व्हील, हैंडल, रिम, आपको पैडल, हब रेयर, हब फ्रंट, एक्सल, चेन व्हील, रिम, ये सब पर आपको पूरे 1 साल की वारंटी मिलती है। और 6 महीने की वारंटी टायर एंड ट्यूब पर मिलती है। तो इस तरह से पूरी वारंटी का डिटेल मैंने आपको दे दिया। तो ऑनलाइन प्रोडक्ट पर भी वारंटी है, और ये कंपनी क्लेम करती है जितने पूरे प्रोडक्ट पर ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वारंटी को, 6 मंथ, 1 साल और 2 साल के लिए। तो इस तरह से मैंने आपको चौथा पॉइंट भी कवर करा दिया है। अब पांचवा पॉइंट पर आते हैं अपन, वैल्यू फॉर मनी। तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, कोई डाउट नहीं है। 5'9" मेरी हाइट है, 80 kg, सॉरी 70 to 72 kg वेट है मेरा। 80 kg जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था तब मेरा वेट 80 kg था, तो मुझे वही रिमेंबर था। 72 kg एट प्रेजेंट मेरा वेट है, और 5'9" मेरी हाइट है। तो मैं इसे डे टू डे यूज़ कर रहा हूँ ना, इसको कोई इशू नहीं है मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल बहुत बढ़िया है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मैं इसे 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। 0.5 स्टार मैं सिर्फ इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि इसके जो ब्रेक्स की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है। बाकी आपको असेंबल कराना पड़ता है बाहर ले जाकर, आप खुद इसे असेंबल नहीं कर सकते हैं। आपका एक टायर, एक हैंडल, पैडल वगैरह खुले होते हैं, मैं आपको वीडियो में आप देख ही लिए आप ये सब चीज़ें। टायर, हैंडल वगैरह आपको बाहर जाके असेंबल कराना होगा। घर पर आप कोशिश जरूर करेंगे, टूल्स दिया हुआ है, पर आपसे होगा नहीं। आपको बाहर जाना पड़ेगा, या तो आप प्रोफेशनल हैं या तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, दोनों में से एक कंडीशन है। तो आपको असेंबल करने के बाद साइकिल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो वैल्यू फॉर मनी एक्सपीरियंस है। मैं इसको पूरे 4.5 मार्क्स दूंगा। जो मार्क्स जो कट रहा है वो सिर्फ ब्रेक्स के लिए कट रहा है, बाकी सारे मार्क्स पूरे टॉप नॉच है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे पॉइंट्स मिलेंगे इस प्रोडक्ट को। और मैं इसे 14 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, और मेरी तरफ से थम्स अप है। तो इसे आप ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।